41 दिनों तक के घी का दीप जलाएं भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव ने हमको रास्ता दिखाया। धन दौलत जागीर जायदाद फिर से बन जाएगा। नशे की दवाइयाँ ये कम्प्लीटली सर ने बंद करवा दी कि हमको नया जीवन मिल गया। हम बहुत खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं। पेशेंट से बात करना है। दिस एक्ट्स लाइक अ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। तो इसी के लिए फुली डेडिकेटेड है ट्राई जनरल न्यूरोलॉजिया के लिए। मैंने सर के 500 वीडियोस देखे और जो बस वो ऐसा सोचता है कि मैं सोया रहूं, पड़ा रहूं, ये दवा खा के मैं नशे में रहूं। और वो दवा ऐसी होती है कि वो जैसे आपने वाइन पी लिया है। और इतना ज्यादा वो तन जाती थी ना, इतना ज्यादा जब तन जाता था तो 2-2 ढाई घंटे ऐसे बैठे रहते थे। इसके बाद में जब थोड़ा सा नरम होता था, जब ये थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हम दिल्ली गए। वो भी न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो भी इंडिया के आई थिंक नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट हैं। वो एशिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। तो वहां हम गए तो उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे एडमिट, इंजेक्शन वाला होता है, उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो हमने सर से पूछा कि सर ये कैसा रिलीफ रहेगा। तो बोले कि इंस्टेंट रिलीफ रहेगा वो, लेकिन वो आपको विद इन 2 years में आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर इसका कंप्लीट कोई क्योर नहीं है। तो बोले कि या तो दवा चलेगी, मतलब वो हमको क्लियर कुछ बताए ही नहीं। वो दवा चलती रही। फिर उसके बाद में फैमिली वाले और सब मेरे जितने भी रिलेटिव्स थे उन्होंने कहा कि जब इसका कहीं कुछ है ही नहीं दिखाओ। तो हम में गए दिल्ली में, हमने दिखा जिसको न्यूरोलॉजिस्ट ने न्यूरो सर्जन को, डॉक्टर के बहुत ही अच्छे मत सर्जन हैं, विकिपीडिया ने उनका पेज पर। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इसका कंप्लीट क्योर एमबीडी सर्जरी ही है और आप इतने सालों से मतलब इसको लेकर चल रहे हैं ये, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एमबीडी सर्जरी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमने मतलब एमआरआई जो इसकी होती है CIS सीक्वेंस एमआरआई, तो एमआरआई हमने कराया। उसमें लूप दिखा एमआरआई में कि हाँ लूप है राइट साइड में B3 पे। तो वो जब पता चला तो उन्होंने एडमिशन मतलब हमको दिया ऑपरेशन का डेट, कि अगर आपको ऑपरेशन का डेट मिलता है तो आपका नंबर आने में 2 साल लग जाते हैं। हम प्राइवेट वार्ड की तरफ भी गए कि मतलब जब इसका यहीं पे इलाज है तो क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी 8 months लगते हैं। लेकिन ये ऐसा है कि इंसान आज जो झेल रहा है वो कल झेल पाए या ना झेल पाए। और फिर ठंडियाँ आ गई तो ठंडियों में इसका अटैक ऐसा रहता है कि जैसा कोई सोच भी नहीं सकता है। कंटिन्यू इंसान खाए बिना कैसे रह सकता है, पिए बिना कैसे रह सकता है। और जब ये कंटिन्यू पेन आता है तो इंसान कुछ भी नहीं खा पाता है। फिर मैंने YouTube पे बहुत सर्च किया। फिर मैंने देखा कि ये चीज़ जो ट्राइजेनरल न्यूरोलॉजी कंप्लीट नेम उन्होंने बताया था मुझे, मैंने सर्च किया तो ये प्रॉब्लम एक्टर को थी, सलमान खान को भी थी। तो मैंने बहुत वीडियो स्क्रॉल किया तो सर का वीडियो आया। तो सर के एटलीस्ट आई थिंक 500 वीडियोस अपलोडेड हैं। तो मैंने बहुत वीडियोस देखा। बहुत ही ऐसे पेशेंट मुझे मिले जो जिनके सिम्टम्स मेरे पापा से एकदम मैच करते थे। तो बहुत वीडियो तो मैंने देखा। तो मैंने प्लान किया जब ये हाईली डेडिकेटेड है इसी के लिए, एमबीडी के लिए, तो हम वहीं पे चलते हैं। और लास्ट टाइम पे तो ऐसा हो गया था जब ये ठंडियां चल रही थी 20 दिन से, कि बोल रहे थे कि पूरी मेरी नसें फूल गई हैं, जैसे सूज गई हैं, और सूजा लग भी रहा था। उस टाइम डाइक्लोफेनेक के इंजेक्शन, गाबापेनेंटी, कार्बामेजेपाइन 1200 mg 1500 mg चल रही थी। फिर देन हम सर के पास आ गए पुणे में हमारा ऑपरेशन भी 1 हफ्ते के अंदर हो गया। और इतने अच्छे से हुआ कि उसके ऑपरेशन के बाद ही एकदम लाइक मेरिकल, उसके बाद अच्छे से खा रहे हैं पापा, पी रहे हैं, 1 किलोमीटर डेली चल रहे हैं, मतलब हर एक चीज कर रहे हैं। वो अच्छे से ब्रश भी कर रहे हैं, जो ब्रश आई थिंक वो बहुत दिनों से कर भी नहीं पा रहे थे, वो ब्रश वो कर रहे हैं। 20 दिन वो नहाए भी नहीं थे, मतलब पूरा कवर करके मास्क लगा के, ऐसे कि मतलब अभी हवा का झोंका लगेगा तो ये फिर से आ जाएगा। और
जैसे हवा लगती थी जैसे कंटिन्यू पेन तो आता ही था। हम लोग पहले तो मतलब ऐसा होता था कि एक जैकेट वार्मर डाले हैं, जैकेट डाले हैं और शर्ट अंदर पहने हैं, नीचे वार्मर डाले हैं, शर्ट पहने हैं, ऊपर टोपी, इतना- मफलर, मास्क, जैकेट जैकेट, मतलब पूरा एकदम कंप्लीट अपने आप को एकदम वो कर देना, बंद कर देना कि मुझे अभी हवा लग जाएगा तो अभी वो आ जाएगा। और वो ऐसा आता था कि अब कोई बता भी नहीं सकता। अगर नॉर्मली अगर आप कहीं भी रहें पब्लिक प्लेस में, अगर वो आएगा छिपा नहीं पाएंगे आप। तो दूसरा इंसान वो देखेगा तो कहेगा इनको हुआ क्या। उससे भी बहुत ज्यादा अजीब महसूस होता है। 20 दिन नहाए भी नहीं थे और गर्म एसी चल रही थी और इनको सब दाने पड़ गए थे, तब भी कहे कि हम नहाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। फिर तो अभी आपके सामने ही है आपकी बात। अभी आपको कैसा लगता है? हम समझिए कि हमको नया जीवन मिल गया, हम बहुत खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत खुशी हमको मिली यहाँ आकर के। हाँ, बहुत ही खुशी मिली, बहुत ही अति प्रसन्न है। समझ लीजिए कि अभी तक हम केवल नाम सुनते आए थे कि सेकंड गार्ड होता है डॉक्टर, लेकिन मैंने साक्षात मिले, समझ लीजिए कि मैंने सेकंड गार्ड को मैंने देखा। मैं इतना प्रसन्न हूँ, पूरी मेरी लाइफ चेंज हो गई। कोई अब जीवन जीने की मेरे अंदर एक उत्साह जागी है, जो उत्साह मेरी खत्म हो चुकी थी। अब कितना भी मैं बताऊं शब्दों में वो सब कम है, इतना मैं प्रसन्न हूँ। मेडिसिन जो सारी थी नशे की दवाइयाँ ये कम्प्लीटली सर ने बंद करवा दी। अभी 2 हफ्ते हो गए और बोले थे सर जो दवा धीरे धीरे कम करके अब तो कम्प्लीटली बंद ही हो गई। अब इसका दवा हमको ना लेना है, कुछ भी नहीं। अब नॉर्मली आप जी सकते हैं, नॉर्मली आप परफॉर्म करिए, नॉर्मली खाइए पिए घूमिए, अपना जो भी करना है करिए। अब कोई टेंशन वाली बात है नहीं। हम भी जब इससे सबसे जब परेशान हो गए तो सब लोग बोलते थे कि इन पंडित को दिखा लो, उन पंडित को दिखा लो, घर आपका ठीक नहीं, घर छोड़ दो, घर नहीं ठीक है, ये पूजा करवाओ वो पूजा करवाओ। तो लेकिन पंडित के पास जब जाते थे तो कब बोलते थे कि तुम्हारे इनके ऊपर 7.5 लगी है और शनि भगवान का पूजा करो, ये काला कपड़ा चढ़ाओ, दिन निकलने से पहले दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, यही सब करो और सब चला जाएगा। तो जब आदमी घर में इतना ज्यादा पेन है तो क्या कर पाई ये सब। पंडित आवे उन्हें कुछ चीज बनाओ खवाओ, अपने घर के जो मेन गार्जियन है ते छटपटात है। यहाँ तक कि एक ब्राह्मण ने हमको बताया कि आप 41 दिनों तक के घी का दीप जलाएं भगवान शिव के मंदिर में। वो जो ये सब तो तंबूल का जो पान होता है उस पर रख करके हम भगवान शिव के घर मंदिर में गए, उनको 41 दिन नहा धो करके हमने घी के दीप जलाए। यहाँ तक कि भगवान के मंदिर में हमने अपने आंसू तक गिरा दिए, रो भी दिए, इतनी पीड़ा होती थी, लेकिन फिर भी हमको इस चीज का निदान नहीं हुआ। जितनी भगवान शिव ने ही आपको रास्ता दिखाया है ना? हाँ भगवान, के स्वरूप से। हाँ भगवान शिव ने हमको रास्ता दिखाया। लेकिन हम बहुत खुश हैं। सो आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से जब दर्द मिटते हैं जीवन से तो खुशहाली आती है, और कैसे दर्द जब आते हैं एक छोटा सा कोई जज भी नहीं कर सकता कि यहाँ पे चेहरे पे एक ऐसा पेन भी हो सकता है जो आपकी जीवन कंप्लीटली बदल सकता है, आपकी शॉप बंद कर सकता है, आपका सोशल लाइफ बंद कर सकता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कैसा अब लग रहा है कि जीवन 360 डिग्री से जो चेंज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव से भी 360 डिग्री से चेंज होते हैं जीवन। और आप यहाँ देखिए कि एक खुशहाल फैमिली यहाँ पे हंसते हुए अब यहाँ पे बैठे हैं। ऑफ कोर्स वो दर्द जो 5 सालों तक रहा उसकी कुछ न कुछ परछाई तो पीछे रही है, और वो परछाई अभी तक दिख रही है यहाँ पे। आप फील कर सकते हो पेन कैसा रहा होगा इन तीनों के जीवन में। लेकिन अब एज ए यहाँ पे एज ए सन और एज ए वाइफ आपको कैसा लगता है? आप स्माइल करते हुए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा। अब क्या कहें, खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। अपने पति को ऐसे देखते हुए काफी दुख। अरे बहुत ज्यादा। हम कहे कि सब कुछ हमारी यही है, धन दौलत जागीर जायदाद क्या करेंगे, फिर से बन जाएगा, फिर से बन जाएगा। सब हिस्सा में अब आपको कैसा लगता है? मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। ऐसा मैंने देखा कि बिल्कुल भी चला गया। मैं ऑपरेशन के बाद डेली पूछता था कि क्या कुछ भी है, कुछ दर्द बचा है, ऐसा रिपे हुआ था तो ये हो रहा था। तो जब भी मैंने पूछा तो बोले कि नहीं वो तो एकदम करंट चला ही गया, केवल ये थोड़ा सा ये दर्द है, ये अभी तो कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मली अच्छे से नहाए, अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, पुणे एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाँ आदित्य जी, आपने पहले क्या खाया ऑपरेशन के बाद? क्या अच्छा लगा, क्या खाने का मन किया और क्या खाया आपने?
पहले हम ठीक से खा नहीं पाते थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद अब तो हम पूरी तरह से दाल चावल सब्जी हुई, रोटी है, ये सब पूर्ण रूप से हम खा लेते हैं। कोई समस्या नहीं होती हमको खाने में। पानी भी हम नहीं पी पाते थे, पानी भी हम पी रहे हैं। जमाना हो गया, हमने कोल्ड ड्रिंक छुआ नहीं होगा लेकिन अब मेरे अंदर उत्साह जाएगी कि हम कोल्ड ड्रिंक भी पी सकेंगे हमारे घर वाले हमारी मुस्कान देखने के लिए वो तो बरसों से इंतजार करते थे, लेकिन अब जाकर के मेरी मुस्कान अब वो देख पाए जो हैं। हमारी बेटी है बड़ी उस दिन आई थी, शनिवार को इनका ऑपरेशन हुआ है और वो मन्नत मांगी है भगवान से कि हमारे पापा का दर्द अगर चला जाए तो मैं साल भर आपकी इस दिन का मैं उपास रखूंगी। अब कंप्लीटली ये चला गया है। अब इसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता है कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ और कितना ज्यादा मेरी फैमिली खुश है, मेरे रिलेटिव्स खुश हैं, कि अब बयान नहीं किया जा सकता ये शब्दों में। ऐसा मतलब क्योर हुआ है इसका कंप्लीटली। मेरे घर वाले भी हमारी इंतजार कर रहे हैं हमको इस सूरत में देखने के लिए तो अभी पुणे से गए नहीं है? नहीं अभी नहीं गए। अच्छा, हाँ। ओके। सो फिर सर्जरी हो चुकी है, आप अच्छे से घूमने तो पुणे घूम लिया फिर आपने? जी सर। गणपति भगवान का तो गए। सेठ गए और दगड़ू सेठ गए, स्वामी नारायण टेम्पल गए, शनिवार वाड़ा गए और अभी 1-2 प्लेसेस हैं वहाँ जाएंगे और करेंगे। हमने यहाँ का वड़ा पाव खाया और ये पीके बिरयानी ट्राई किया। बाकी तो अभी मिसल पाव वगैरह। तो स्वच्छता के मामले में आगे है और सब मामले में बहुत हमको अच्छा लगा। और जो यहाँ सर मिले डॉक्टर सर, वो तो हम उनसे बहुत अति प्रसन्न है। यहाँ तक कि हमको ऐसे सर हमको कहीं नहीं मिले, जो बहुत ही हमको खुशी मिली सर से मिल करके। हम जहाँ जा सकते थे वहां तो गए। हम लखनऊ गए, दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए, SGPGI, दिल्ली एम्स, जो मेडिकल्स के मामलों में बहुत ही ज्यादा आगे हैं। कहीं भी आप जाएंगे तो हाईली रिकमेंड करेंगे कि आप बॉम्बे चले जाइए। लेकिन जो MBD सेंटर पुणे है, जो इसी के लिए फुली डेडिकेटेड है, ट्राई जनरल न्यूरोलॉजिया के लिए। मैंने सर के 500 वीडियोस देखे और जो मुझे यहाँ पे आके रिस्पांस मिला सर की टीम से, जो इसी पे वर्क करती ही है और इसी टाइप के पेशेंट पे मतलब सर का पूरा मतलब डेडिकेशन जो है वो ट्राई जनरल न्यूरोलॉजिया पे ही है। और ऐसे डॉक्टर्स आपको आई थिंक इंडिया में ना के बराबर ही मिलेंगे। टीम, सर की टीम एकदम अमेजिंग है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमको, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था। सो फाइनली हमने देखा यहाँ पे कि कैसे एक फैमिली ने 5 साल तक स्ट्रगल किया। 5 साल तक एक छोटा सा, आप माउथ का पेन बोल है लेकिन दिख छोटा सा है, लेकिन एक भयानक, जिसको अवेयरनेस नहीं होने की वजह से 5 सालों तक एक इंसान को उतनी तकलीफ में जीना पड़ा। एंड फाइनली अब रिलीफ होके ये अयोध्या से पूरी जर्नी घूमते हुए पुणे आए। पुणे में इनको सॉल्यूशन मिला MBD में। फाइनली अभी यहाँ से कल वापस अयोध्या के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने बहुत एंजॉय किया। आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे इतनी खुशी है कि मुसीबत जो घर पे आई थी 5 सालों के लिए वो जा रही है। हैप्पीली इनके घर वाले इनका इंतजार कर रहे हैं। इनकी बेटी ने एक प्रण लिया था कि 1 साल तक वो उपवास करने वाली है। दुआएं चल रही थी, शुभकामनाएं चल रही थी और फाइनली अब एक हंसती खेलती फैमिली वापस अपने घर जा रही है। एंड इससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता है किसी भी फैमिली के लिए। और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप अच्छे से वापस से अपनी दुकान, मकान, फैमिली में वापस से जाएं, अच्छे से बनाए उसे। और थैंक यू वेरी मच। So, अब हमारे साथ डॉक्टर जयदेव है, जिन्होंने आदित्य जी को ऑपरेट किया है और इनकी पीड़ाओं को दूर किया है अपनी सर्जरी के थ्रू। देखते हैं जयदेव सर के एक्सपीरियंस क्या रहा इस सर्जरी में। हर एक बार एक नया एक्सपीरियंस रहता है हर एक पेशेंट के साथ। इस बार आदित्य जी के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना है इस बीमारी के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, अवेयरनेस के बारे में और बहुत सारी चीजें जो हमको सीखने को मिलेगी इस बारे में। ठीक है ना? हाँ जी सर, जी सर जी सर, बहुत कुछ सर। नहीं, ये जो आपको इंटरव्यू करना था फॉर साइंस एंथुजियास्ट और मेडिकल प्रोफेशन और फॉर पेशेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है कि देयर आर पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स वेयर पेशेंट्स स्पीक अबाउट देयर एक्सपीरियंस। उनका एक्सपीरियंस वो नए पेशेंट को बताते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पेशेंट्स में एक हौसला बढ़ता है। तो अपने यहाँ वो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसे जो इंटरव्यूज है उससे ये अचीव हो सकता है कि जो नए पेशेंट्स
कभी भी डायग्नोज हो, वो ये देख के उनमें हौसला बढ़ सकता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे स्टोरीज लोगों के सामने रखनी चाहिए। और हम 2004 से ये सर्जरीज कर रहे हैं, तो नियरली 21 इयर्स। अभी फॉर ट्राइजेमिक न्यूरल्जिया वी हैव परफॉर्म मोर देन 2000 एमवीडीज। ये सब अभी सब लोग जानते हैं। हमने बार बार नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट किया है। इन द लास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तो हमने मेरे जो एमवीडी सर्जरीज के पेंटिंग्स है, वो पेंटिंग्स का एग्जीबिशन वी हैड पुट इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, एंड वी आर ट्राइंग टू जनरेट a lot of awareness about it. But ये जो पेशेंट से बात करना है, ये दिस एक्ट्स लाइक अ पेशेंट सपोर्ट ग्रुप। जब मुझे याद है, जब ये पहली बार आए थे तो वो बात भी नहीं कर सकते थे, और वो इतनी वो मेडिसिन के इफेक्ट के अंडर थे कि पूरे ड्राउजी हो गए थे, ब्रेन फॉग था उनका। वो बाहर के रूम में ऐसे बैठे थे, बात भी नहीं कर सकते थे, दर्द हो रहा था, और बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। और ऐसे ही दर्द वो सहते आए हैं बहुत, बराबर है जी जो सर, बोल रहा हूं। जी सर। तो अभी विद इन 15 days आफ्टर सर्जरी यू कैन सी अ चेंज्ड पर्सन। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए, एक कि इसको डेफिनेटिव पोटेंशियल ट्रीटमेंट है, दूसरा ये ट्रीटमेंट पे फोकस सेंटर इंडिया में है, बाहर देश में जाने की भी जरूरत नहीं है। और ये सब जानकारी लेके फाइनल डिसीजन तो पेशेंट को ही लेना पड़ता है। वी नेवर ट्राई टू कन्विंस एनीवन टू डू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बट we give them information that 99% सक्सेस रेट विथ ये सब जो ये एक्चुअल फैक्ट्स है जो प्रेजेंट हुए हैं, ये लोगों तक पहुंचती नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो बहुत अच्छा हुआ आपने नहीं जी सर। आपकी कहानी सब बताई, और जी सर। ये जो दर्द है उसके अलग अलग ये फैसेट्स हम जो बोलते हैं वो आपने बोले। जी सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर के लिए? सर सर से मिलकर बहुत खुश सर। हम आप ये सर हमको अभी तो नहीं मिले सर, बहुत ही पसंद है सर से मिलकर के हम। यस, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ जी आपसे सर। मिलके। जी सर। क्या है कि ऐसा है, बहुत बार पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द डॉक्टर, लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि वी आर ग्रेटफुल टू द पेशेंट्स बिकॉज दे आर गिविंग अस परमिशन टू ऑपरेट ऑन देयर ब्रेन and do some service for the humankind, and actually the doctor should be actually thankful to the patients also. तो ये मुझे बार बार लगता है। ठीक है, सो आप अच्छी तरह से जिंदगी सर। काटिए, जी सर। और अभी तो पेन दूर हो गया है, मेडिसिन बंद हो गई है। जी सर। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी सर। थैंक यू। थैंक यू। जी सर।